नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिनटेक स्वामी में। दोस्तों, आज की जो खबर है काफ़ी मोटिवेटिंग खबर है और कहीं ना कहीं खबर ये आपको प्रेरित करेगी, मोटिवेट करेगी, आपको एक नई दिशा देगी। मतलब जो भी आज की सिचुएशन आपकी बनी हुई है, आज की जो असमझ की स्थिति बनी हुई है कि एलआईसी के साथ हम कैसे टिके रहें, कैसे अपने बिजनेस को बड़ा करें और कैसे अपनी ग्रोथ लेकर आएँ, तो ये सब चीज़ें आज के वीडियो में, आज की इन्फॉर्मेशन में सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं पर आपको एक नई दिशा दिखा रही है और आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी और आपका जो भविष्य है आपको उज्जवल होता हुआ दिखेगा और आपके भविष्य में तरक्की होती हुई दिखेगी और आपके अंदर जो असमझ की स्थिति बनी है वो भी दूर हो जाएगी। तो इस खबर पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को पहली बार देख रहे हैं अगर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें। क्योंकि इंश्योरेंस जगत से जुड़ी कोई भी खबर होती है और एलआईसी से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है सबसे पहले इस चैनल पर आपको देखने को मिलती है। तो ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन को हिट कर दिया, तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। चलिए दोस्तों, खबर पे चलते हैं। खबर दोस्तों एलआईसी के मैनेजमेंट की तरफ से है और काफ़ी सारी हलचल इस खबर को लेकर पहले भी चल चुकी है और उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन में पहले भी डाल रखी है। लेकिन जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ता है ना, तो हम आपको खबर की अपडेट भी वैसे वैसे देते रहते हैं। अब हम जाने से पहले, मतलब उस खबर पे तो जाएंगे लेकिन उससे पहले हम एक बात कर लेते हैं। एलआईसी के एजेंट काफ़ी सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है, और बहुत सारे मुद्दे एलआईसी के एजेंटों के मैनेजमेंट के साथ चल रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा है क्लॉबैक। अब क्लॉबैक की बात करें तो दोस्तों, क्लॉबैक के बारे में काफ़ी सारी चर्चाएं चल चुकी हैं, काफ़ी सारे हो हल्ला हो चुका है और मैनेजमेंट ने भी कह दिया कि हम क्लॉबैक का लागू नहीं करेंगे, लेकिन लिखित में अभी तक किसी को कुछ नहीं मिला है, तो इस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन इसका विकल्प की अगर हम बात करें तो एलआईसी भी इस चीज़ को समझ चुकी है कि कहीं ना कहीं पे एजेंट क्लॉबैक को लेकर डरा हुआ है। क्लॉबैक को लेकर के उसके अंदर एक कह लीजिए संतुष्टि नहीं है अभी तक, क्योंकि एलआईसी ने लिखित में अभी तक कुछ नहीं दिया है और एजेंटों की डिमांड है कि इसको लिखित में दिया जाए। हालांकि इस पर जो बातचीत का सिलसिला जो है अभी भी चल रहा है और अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ है। हालांकि मैनेजमेंट एक कह चुका है कई बार कि हम क्लॉबैक का लागू नहीं करेंगे, एलआईसी एजेंट के ऊपर क्लॉबैक वाला नियम नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी जो सिचुएशन तस की मस बनी हुई है, क्योंकि लिखित में कुछ भी नहीं है, सब कुछ वर्बली है, बातों के रूप में। अब यहाँ पे एलआईसी मैनेजमेंट ने एक विकल्प निकाला है इस एजेंट के जो क्लॉबैक के डर को खत्म करने के लिए, और कह लीजिए इस बात को हम भी सपोर्ट करते हैं कि अगर ये जैसा हो रहा है, जैसा होने जा रहा है, अगर ऐसा हो जाता है तो क्लॉबैक की हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्लॉबैक हमारे लिए वहाँ पे काम नहीं करेगा। जो सिस्टम की हम बात करने वाले हैं, जिस नए प्रयोग की हम बात करने जा रहे हैं, जिस नए प्रोजेक्ट की हम बात करने जा रहे हैं, अगर ये लागू हो जाता है और जल्द से जल्द लागू करने की इसकी बात चल रही है, तो यहाँ पे क्लॉबैक नाम की चीज़ कहीं पे काम नहीं करेगी। जी है दोस्तों, बात कर रहे हैं एलआईसी का हेल्थ इंश्योरेंस में एंट्री की। जैसे कि हम सबको पता है एलआईसी ने कंपोजिट लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है और कंपोजिट लाइसेंस का जो प्रोसेस है अब वो कंप्लीट के ऊपर हो चुका है और बस उसका एक संसद में बिल आना है कंपोजिट लाइसेंस के ऊपर, जो भी शीतकाल में ही उसके ऊपर चर्चा होनी है और जैसी वो चर्चा कंप्लीट होगी आपको ये कंपोजिट लाइसेंस मिलता हुआ नजर आएगा एलआईसी के पास। और यहाँ पे एलआईसी ने इसकी कार्रवाई बैकएंड रूप में पहले से ही शुरू कर चुकी है और बातों का सिलसिला और मीटिंगों का सिलसिला चलता जा रहा है। अगर ईटी न्यूज़ की बात करें, जो इकोनॉमिक टाइम्स की हवाले से अगर हम बात करें, तो इकोनॉमिक टाइम्स ने दावा किया है कि मैनेजमेंट ने अपने हेल्थ इंश्योरेंस के सब्सिडरी को लेकर के, हेल्थ इंश्योरेंस के वर्टिकल को लेकर के अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अभी तक हमने चर्चा की थी कि अगर एलआईसी हेल्थ इंश्योरेंस में आती है तो कहीं कहीं पे तहलका मचाएगी और बड़े जो सबसे बड़ी कंपनी उसको टेक ओवर करने की कोशिश करेगी, जिससे इंश्योरेंस बाजार जो है वो कहीं ना कहीं में डगमगाएगा और एलआईसी के पाले में वो गेम बड़ा होगा। तो यहाँ पे अभी ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन जो खबर आ रही है वो खबर आ रही है कि एलआईसी हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर सिग्ना मणिपाल से डील कर सकती है। सिग्ना मणिपाल सिग्ना कहते हैं इसको, मणिपाल सिग्ना टीटीके भी कह सकते हैं इसको। पहले टीटीके के साथ टाइप था, अब ये मणिपाल सिग्ना हो चुका है। मणिपाल जो है हिंदुस्तान की हेल्थ केयर कंपनी है जो बेंगलोर बेस्ड है और सिग्ना जो यूएसए की कंपनी है जो हेल्थ में ही काम करती हैं। तो दोनों का कोलेब्रेशन है। मणिपाल सिग्ना मिलकर के अब इंडिया के अंदर मणिपाल सिग्ना दोनों मिलकर के हिंदुस्तान में हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा नेटवर्क इन्होंने बना लिया है कुछ ही सालों के अंदर। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस का है और यहाँ पे एलआईसी डील करने जा रही है मणिपाल सिग्ना के साथ।
अभी अगर मणिपाल की हम हिस्सेदारी की बात करें तो मणिपाल की जो हिस्सेदारी है 51% की है और सिग्ना की हिस्सेदारी जो है 49% की है। तो आप मान के चलते हैं कि अगर मणिपाल को LIC ऑफ इंडिया टेक ओवर करती है इस बिजनेस में आने के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस में आने के लिए, तो उसको 50% का शेयर खरीदना होगा, तभी जाके 50-50 के पार्टनरशिप बनेंगे। तो 50% के शेयर खरीदने के लिए अगर हम बात करें मणिपाल सिग्ना की जो आज की नेटवर्थ जो है वो 4000 करोड़ की है, यानी कि 2000 करोड़ रुपये LIC को पे करने होंगे 50% की हिस्सेदारी लेने के लिए। तो ये 2000 करोड़ रुपये कोई बड़ी बात नहीं है LIC ऑफ इंडिया के लिए पे करना। बड़ी बात है कि LIC ऑफ इंडिया मणिपाल सिग्ना के साथ टाई अप कर रही है, तो जाहिर सी बात है इंश्योरेंस जगत में इसको लेकर के काफ़ी हलचलें तेज हो गई हैं, क्योंकि मणिपाल सिग्ना इतनी बड़ी कंपनी नहीं है अगर और कंपनी के मुकाबले देखें। क्योंकि अगर हम मार्केट की बात करें, हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस की बात करें, तो 27 कंपनियां जनरल इंश्योरेंस की इस मार्केट में रूल कर रही हैं, जिसमें से अगर स्टैंड अलोन कंपनी की बात करें जो इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस करती हैं, तो वो तकरीबन 7 कंपनियां, जिसमें हम बात कर सकते हैं स्टार हेल्थ की बात कर सकते हैं, नीवा भोपाल की बात कर सकते हैं, आदित्य बिरला की बात कर सकते हैं, सिग्ना मणिपाल की बात कर सकते हैं। इस तरीके की 7 कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं। ग्रोथ रेट की बात करें तो 3 लाख करोड़ का जनरल इंश्योरेंस की मार्केट हो चुकी है आज की डेट में, जिसमें से 37% की हिस्सेदारी जो हेल्थ इंश्योरेंस की है। और ये जो 37% की हिस्सेदारी हेल्थ इंश्योरेंस में सारी कंपनियां आती हैं, जो स्टैंडर्ड कंपनियां वो भी आती हैं। और अगर हम जनरल इंश्योरेंस की ग्रोथ की बात करें तो 12.7% जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस ग्रो कर रहा है, जहां पे हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस 26% से ग्रो कर रहा है। तो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। और वहीं पर अगर हम बात करें मणिपाल सिग्ना की बात करें तो ये इसकी जो ग्रोथ है 24% की ग्रोथ है, 24.4% की ग्रोथ है, जो कि एक अच्छा ग्रोथ देखा जाता है हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। और इस हिसाब से देखें तो हेल्थ इंश्योरेंस का जो मार्केट है काफ़ी बड़ा है, और ये कहीं ना कहीं पर IRD और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मुहिम है कि 2047 तक हर एक व्यक्ति को हम इंश्योर कर सके, हर एक घर को हम बीमा दे सकें। उसी के तहत ये मुहिम है, और इसी के तहत LIC ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला कि आप हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर भी आए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंश्योर कर सकें और हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधाएं प्रोवाइड कर सकें। अगर यहाँ पे हम आंकड़ों की बात करें, एजेंट के आंकड़ों की बात करें, तो तकरीबन 23-24 के फाइनेंशियल के हिसाब से देखें तो 29,71,000 के आसपास एजेंट हैं जो पूरे इंडस्ट्री में काम करते हैं, चाहे लाइफ हो, चाहे जनरल, चाहे हेल्थ हो। और तकरीबन 7,24,000 के आसपास हेल्थ इंश्योरेंस में एजेंट है। तो ये भी कह सकते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस में भी एजेंट वही है जो ज़्यादातर लाइफ इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं। तो ये, और अगर अकेले पूरी इंडस्ट्री की बात करें तो तकरीबन 14,33,000 के आसपास LIC के अभी करता है, जो हम हमेशा से बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं पे एक बड़ा मार्केट LIC का एजेंट कैप्चर करने वाला है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर भी बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा है और बहुत विकल्प बचा है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस अभी शहरों तक सीमित है। गांव में अभी हेल्थ इंश्योरेंस की इतना प्रचार प्रसार नहीं है, जिसकी वजह से वो सर्विसेज नहीं ले पा रहे हैं। तो इस मुहिम के तहत, इस कोलैबोरेशन के तहत LIC का मकसद रहेगा कि इस बिज़नेस को, हेल्थ इंश्योरेंस बिज़नेस को हम गांव-गांव के घर तक पहुंचाएं। तो कहीं ना कहीं पे मार्केट में इस चीज़ को लेकर के हवा बनी हुई है कि अगर LIC इस बिज़नेस को टेक ओवर कर लेती है और इसमें आ जाती है, तो कहीं ना कहीं पे वो पॉलिसी भी ऐसे लेकर आएंगी जो कि सस्ती पॉलिसी हो और कम दर पे अच्छी पॉलिसी मिले, ताकि गांव तक हम इसको कवर कर सकें। क्योंकि गांव में जो फाइनेंशियल स्थिति होती है काफ़ी कमज़ोर होती है, तो वहाँ पे ज़्यादा पैसा लेकर के लोग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पे LIC को कम रेट की पॉलिसी निकालनी होगी और ज़्यादा सुविधा वाली पॉलिसी निकालनी होगी, जिससे कि हम लोगों को कवर दे सके हेल्थ इंश्योरेंस का। अब बात करते हैं दोस्तों एजेंट का भविष्य यहाँ पे कैसे सुरक्षित है। दोस्तों अगर आप देखिए, हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, हेल्थ इंश्योरेंस में अभी किसी भी तरीके की कमीशन और रिबेट का कल्चर नहीं चल रहा है, ठीक है। कुछ एजेंटों ने शुरुआत कर दी है, तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं पे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और इसी को देखते हुए IRDA ने हेल्थ इंश्योरेंस में जो एडवांस प्रीमियम होता था, मतलब 3 साल का एडवांस प्रीमियम पे करके आप पॉलिसी ले सकते थे, 2 साल का एडवांस प्रीमियम लेकर के पॉलिसी पे कर सकते, तो उस कमीशन को IRDA ने बाइफर्केट कर दिया कि अगर किसी व्यक्ति ने 3 साल की पॉलिसी एडवांस में बेची है तो उसको कमीशन 1 साल का ही मिलेगा। अगर वो 3 साल तक सिस्टम में सर्वाइव करेगा तभी उसको तीसरे साल का भी कमीशन मिलेगा, यानी जैसे जैसे साल बीतेगा वैसे वैसे कमीशन मिलेगा। ये इनकम टैक्स को देखते हुए किया गया है, और साथ में जो एजेंट की जो रिटेंशन है उसको भी देखते हुए किया कि एजेंट टिका रहे, इसके वजह से ये चीज़ें मेंटेन की जा सके। तो यहाँ पे अभी वाली सिस्टम नहीं चला हुआ जो LIC के अंदर चला हुआ कि रिबेट और डिस्काउंट कमीशन दे करके बिजनेस को उठाया जाए। तो यहाँ पे भी वो चीज़ें थोड़ी साफ सुथरी हैं। आने वाले वक्त में हम कुछ नहीं कह सकते। अब यहाँ पे आते हैं क्लॉबैक। यहाँ पे क्लॉबैक नाम की कोई चीज़ नहीं है।
क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस ईयरली बेसिस पर रिन्यू होता है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं और पार्टी को क्लेम मिल रहा है तो आपका बिजनेस आगे दिन पे दिन बढ़ता रहेगा। अगर हम बात करें हेल्थ इंश्योरेंस में ग्रोथ की, तो जैसे कि हमने बताया कि 26% की ग्रोथ हर साल हेल्थ इंश्योरेंस को हो रही है। तो अगर आप अपने क्लाइंट को अच्छी सर्विसिंग देते हैं और क्लेम सर्विसेज में उसकी मदद करते हैं तो आपका बिजनेस अपने आप ही हर साल 26% से ग्रो करेगा। और मार्केट का पोटेंशियल बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुत लोग बाकी हैं जिनको अभी इंश्योरेंस नहीं दिया गया हेल्थ इंश्योरेंस का। और लोगों को कोविड के बाद इसकी जागरूकता भी मिली है और लोग इसको लेकर अवेयर हुए हैं और लोग इसकी अहमियत को भी समझने लग गए और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति जागरूक हैं लेने के लिए। तो अगर उनको सही स्कीम, सही पॉलिसी कम दर पे मिले तो जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए प्रेरित होंगे। तो यहाँ पे एजेंट के पास एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस को प्रमोट करता है तो उसको किसी तरीके की खतरे की बात नहीं है कि क्रॉबैक उसके ऊपर लागू होगा या नहीं होगा, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस रिन्यूअल बेस पे तैयार होता है, हर साल रिन्यू होता है और हर साल की ग्रोथ 26% की है। मतलब अगर आपने इस साल किसी व्यक्ति को 10,000 रुपये की पॉलिसी का प्रीमियम दिया तो अगले साल ऑटोमेटिक उसमें 12-15 हज़ार रुपये का प्रीमियम आ जाएगा, जिससे आपका बिजनेस ऑटोमेटिक 10-12% से लेकर 25% का बिजनेस बढ़ रहा है, जहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको अपने क्लाइंट को सर्विस देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक अच्छा भविष्य हमें दिख रहा है एजेंटों का, और बहुत बड़ा भविष्य दिख रहा है, क्योंकि इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस डिमांडिंग बिजनेस हो चुका है आज की डेट में और बहुत अच्छा प्रीमियम इसमें आता है और लोग आगे बढ़ करके लेते हैं क्योंकि लोगों की रिक्वायरमेंट है ये। और आने वाले वक्त में जिस तरीके से लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी को लोग इग्नोर कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड की तरफ जा रहे हैं, टर्म इंश्योरेंस की तरफ जा रहे हैं, उसी में से एक पार्ट हेल्थ इंश्योरेंस का भी निकल के आता है। क्योंकि लोगों की जो अभी की जो यंग जनरेशन है वो 3 चीज़ों को ज़्यादा फोकस करती है। सबसे पहले अपने हेल्थ को प्रोटेक्ट करो हेल्थ इंश्योरेंस से, अपने लाइफ को प्रोटेक्ट करो टर्म इंश्योरेंस से, और अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करो म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट से। तो इसमें लाइफ इंश्योरेंस वाला जो है ये जो ट्रेडिशनल प्लान है, एंडोमेंट प्लान है, ये सब नहीं आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं पे जो नया वर्ग है, नया युवा वर्ग है, वो मेच्योर है इन चीज़ों को लेकर के। तो अगर आप इस चीज़ में डील कर रहे हैं तो आपके पास लीड की कमी नहीं होने वाली, आपके पास बिजनेस की कमी नहीं होने वाली। तो यहाँ पे जो हमारा भविष्य हमको उज्जवल होता हुआ नज़र आ रहा है और भविष्य स्टेबल नज़र आ रहा है, क्योंकि ये बिज़नेस ना ख़त्म होने वाला बिज़नेस है। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस की इंडस्ट्री अभी बहुत बड़ी है और अभी तो गिनती की 7 कंपनियां हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस में स्टैंड अलोन में काम कर रही हैं और बाकी जो 26-27 कंपनियां वो अलग है। तो अभी तो बहुत कंपनियां आने वाली है और आप देखेंगे IRDAI के पास लाइसेंस अप्रूवल के लिए लाइसेंस अप्लाई करे हुए ऐसी कम से कम 50 से 60 कंपनियों का जो डॉक्यूमेंट से पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस का लाइसेंस अप्लाई किया हुआ है। तो आने वाले वक्त में 2025 के बाद हमें काफ़ी सारी कंपनियां इस मार्केट में कूदती हुई नजर आएंगी, जो कहीं ना कहीं पे एडवाइजर को बेनिफिट देंगी। क्योंकि कस्टमर का बेनिफिट होगा तो एडवाइजर का बेनिफिट होगा, हमारा बास्केट बढ़ेगा तो हमारे कस्टमर की रेंज बढ़ेगी। तो जब कस्टमर की रेंज बढ़ी तो हमारा बिजनेस अपने आप बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं पे एक ये उम्मीद दिख रही है, उम्मीद की किरण दिख रही है। और LIC भी इस चीज़ को अच्छे से भाप चुकी है कि अगर हमने एजेंट को एक नया वर्टिकल में शिफ्ट नहीं किया और सिर्फ इसी ढर्रे पर रख दिया हमने ये ट्रेडिशनल प्लान बेचने पर, तो कहीं ना कहीं आगे चल के वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि कमीशन वाला स्ट्रक्चर जो है वो अपने सभी हम जानते ही हैं, तो वो उतना बेनिफिशियल वहाँ पर नहीं दिख रहा है जितना बेनिफिशियल हमें हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस में दिख रहा है। और ये बिज़नेस उभरता हुआ बिज़नेस है और अभी बहुत बड़ा मार्केट इसका बचा है। तो दोस्तों आप भी अपने कमेंट के माध्यम से अपनी राय बताएं कि आपको ये हेल्थ इंश्योरेंस का बिज़नेस कैसा लगता है, और अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं तो किस तरीके की संभावना आपको दिख रही है अपने करियर को लेकर इस हेल्थ इंश्योरेंस के बिज़नेस में, वो भी मेंशन करें, ताकि और भी जो हमारे भाई इस कमेंट को पढ़ें वो भी जागरूक हो सके और अपनी आने वाले वक्त को समझ सके कि किस तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस में अपने पैर को पसारना है और अपने क्लाइंट को बड़ा करना है और अपने क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस देकर अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस बहुत ही फ्रूटफुल बिजनेस है और ये हर एक अभिकर्ता जान चुका है। इसलिए आप देखेंगे जो LIC के 14 लाख एजेंट है और जो हमने अभी बात की 7 लाख एजेंट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में लगे हुए हैं काम करने में, तो कहीं न कहीं पे उसमें से LIC के ही आधे एजेंट हो सकते हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है और ये अपॉर्चुनिटी कहीं न कहीं पे हमें स्टेबल करते हुए दिख रही है, मतलब एजेंट के करियर को स्टेबल होते हुए दिख रही है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों और हमें लगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द अपडेट करें ताकि आप भी अपनी तैयारी कर सकें। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन ये दिखती है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में इस इन्फॉर्मेशन को अपने तक सीमित ना रखें, अपने और भाइयों और बहनों में इसको फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि उनको भी इस इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी मिल सके और अपनी आने वाली जर्नी,
आने वाले नए जर्नी के बारे में अपनी तैयारी कर सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। इस इंफॉर्मेशन को देखने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी लोग का तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे ऐसे किसी नए इंफॉर्मेशन में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।